ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपकी साई माँ आपके सामने और आज फिर एक यात्रा पे लेके चलूँगी। कल हमने पड़ाव डाला था पिछले हफ्ते और अब हम फिर साई की यात्रा में आपके साथ चलेंगे और उसमें हम आपको नए नए अनुभव सुनाएंगे जो साई से और साई माँ से जुड़े हुए हैं। तो हमने आपको बताते जा रहे हैं कि कब कैसे साई आए, कैसे उन्होंने हमारे ऊपर हाथ रखा और कैसे हम साई माँ बने। तो बेटा एक बार की बात है कि हम जो थे यहाँ पर बैठे हुए थे तो हमारे पास एक भक्त आए तो माँ रो रही थी हमारे सामने आकर के। और पहले तो सबको देखती रही, सबके सुनती रही, हम जैसे जैसे बोल रहे थे। उसके बाद में जब वो थोड़ा शांत हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे। हमने शांत भी कराया तो वो कहने लगी कि माँ आज मैं आपके पास अपने बच्चे की उम्मीद लेकर के आई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया कि माँ मेरे बच्चे, एक ही मेरा बेटा है और एक बेटी है, और उस बेटे की जो कुंडली है मैंने कई पंडितों को दिखाया और उसको बचपन में भी जब कुंडली बनी थी जब भी बताया था कि इस बच्चे की उम्र 8 वर्ष है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो मुझे आपका किसी से पता चला कि वहाँ पर ऐसे ऐसे साई माँ हैं और वो सबका निवारण करती हैं साई के द्वारा। तो हमने उससे पूछा कि ठीक है। और आपने देखा होगा भक्तों कि साई जो अपनी द्वारका माई में बैठे बैठे, आपने सीरियल देखे हैं, जैसे उनके साई चरित्र भी सुने हैं, पढ़े हैं। तो बाबा द्वारका माई में बैठे बैठे अल्लाह मालिक चलो तेरा भला हो जाएगा, राम जी भला करेंगे, ऐसा बोलते थे। और उनका कहना मात्र ही सब कुछ, उससे ही सब ठीक हो जाया करता था। तो जब वो माँ कहने लगी तो हमने कहा ठीक है। और हमने जब देखा उधर जो हमें साईं की तरफ से इशारा मिला तो हमने बोला कि जाओ। कौन कह रहा है कि ये बच्चा 8 वर्ष का रहेगा या 8 वर्ष के बाद इसकी उम्र ही नहीं है? ऐसे नहीं है बेटा, ये तुम्हारा बच्चा अच्छी लंबी उम्र लेकर के आया है और ये तो सब ठीक रहेगा। और हमने कहा कि जाओ बेटा, कुछ नहीं होने का इसको और ये बच्चा ठीक रहेगा। और बस जो हमने फिर उसका जन्म का महीना लिया, जैसे कि हम अंक से बताते हैं और आप ही के परिवार से निकल कर के हमारे अंक आते हैं, तो हमने उसके बच्चे का बर्थडे का अंक पूछा यानी कि महीना। तो उन्होंने अगस्त का ही महीना बताया था। तो हमने कहा कि ठीक है अगस्त का महीना है तो इसकी वर्ष 8 वर्ष की नहीं है बेटा, और जाओ तुम्हारा बेटा आजीवन सकुशल रहेगा। और जो ये हारी बीमारी चलती रहती है ये तो आम बात है, लेकिन इसकी उम्र, अब तुम घबराओ नहीं, जाओ। कौन कह रहा कुछ नहीं होने का? तो मेरा यहाँ पर कहने का अर्थ ये आता है कि जो संत कह दे या जैसे साईं कहते थे कि राम जी भला करें, तो हमने भी ऐसे ही बोल दिया कि कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को और तेरा बेटा सकुशल रहेगा। लेकिन जब इसका बर्थडे आएगा उस दिन इसका ध्यान रखना है तुम्हें कि उस दिन एक इसको झटका लगेगा, उसी महीने में यानी कि अगस्त के महीने में। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, वो फिर हमसे जुड़े रहे। और फिर जैसे ही उस बच्चे का बर्थडे आया अगले वर्ष तो वो हमारे पास आए। हमने उसे दिन और समय बता दिया कि ये झटका इस बच्चे को लगेगा। तो बेटा ऐसा हुआ कि जब हमने बता दिया कि ऊपर से छत पे से गिरेगा बच्चा, तो उस दिन उस माँ ने, उसके पिता ने पूरे दिन उस बच्चे का ध्यान रखा। वैसे भी वो बच्चा कमज़ोर है बहुत। तो जब वो ध्यान रख रहे थे कि अब बच्चा आज कहीं ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं बाहर ना खेले, ऐसा पूरे दिन उसकी एक्टिविटी पर उस माँ बापों ने ध्यान रखा। लेकिन क्या हुआ, पूरे दिन ध्यान रखा और शाम के टाइम बच्चे के चाचा चाची ऊपर गए और उस बच्चे को ऊपर कहा कि बेटा तू पानी ला दे 1 गिलास। वो बच्चा पानी लेकर के 1 गिलास अपने चाचा के पास गया। और देखो भक्तों, कहने की विडंबना कैसी हुई कि उधर झटका लगा और उधर साईं ने आकर के उस बच्चे को झट संभाल लिया। वो बच्चा जीने पैसे ऐसे गिरा कि मानो पूरे जैसे उसकी जो
चिल्लाया बच्चा, जिस तरह से वो गिरा, उस तरह से सारे में ऐसा हो गया कि आज इस बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। सब घबरा गए क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ निकली और बहुत तेज़ चिल्लाया और वो सीढ़ी पे से लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ गिरा। जब नीचे आ गिरा तो उसके माँ बाप आए, जबकि माँ बस थोड़ी देर के लिए रसोई में ही गई थी। जैसी आवाज़ सुनी वो सब दौड़े दौड़े आए, तो और आसपास के भी लोग आ गए क्योंकि बच्चे की चीख बहुत तेज़ निकली थी। तब बच्चे को उठाया तो माँ तो एकदम घबरा गई, उसे तो एकदम से होश ही नहीं रहा। लेकिन जब देखा गया, थोड़ी देर बाद माँ ने भी देखा उस बच्चे को। भक्तों, ये साईं का बहुत बड़ा चमत्कार है। उस बच्चे को खरोच आई बस, लेकिन जिस तरह से वो चिल्लाया था उसको कुछ भी नहीं हुआ था। ये साईं की कृपा थी। जब उसे होश आया तो उस बच्चे ने बताया कि माँ, मुझे धक्का तो लगा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे मुझे किसी ने उठा लिया हो। तो ये साईं का बहुत बड़ा चमत्कार है। और आज वो बच्चा 15-16 साल के आसपास आ रहा है और वो हर वर्ष अपने बर्थडे पर यहाँ पर आता है और साईं की द्वारका माई में भंडारा लगाता है और प्रसाद वर्साद करता है और बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही जीवन दान मिला करते हैं जो साईं अपने भक्तों को देते हैं। और आपने तो देखा ही है कि साईं जो हैं वो तो सिर्फ एक कहना मात्र होता है उनका, तो कितने बड़े से बड़े कष्टों को ऐसे निकाल देते हैं कि मानो हुआ ही ना हो। ऐसे ही हम जब किसी को बताते हैं, जो हमारे भक्त आते हैं, जो हम किसी को बताते हैं कि ऐसे होगा तुम्हारे साथ, तो बच्चों जब वो अर्जी लगाते हैं अपनी इस द्वारका माई में, तो उनके वो जो कष्ट आता है वो आके छू के चला जाता है। लेकिन वो कष्ट, वो कांटा उनको चुभता नहीं है, बस सिर्फ एहसास होता है। क्योंकि समय की गति है, समय तो अपनी समय पर चलेगा ही, लेकिन अपना कुछ तो खेल खिलाएगा। लेकिन इस साईं की कृपा से वो दुख ऐसे मानो जैसे फूल बन जाए, अंगार का फूल बन जाए। तो ये एक चमत्कार था एक माँ के लिए कि उसका बच्चा आज जीवन दान साईं के द्वारा पाया हुआ है और वो आज अच्छा से चल रहा है। ऐसे ही एक बार की बात और भक्तों, एक और बहुत अच्छा किस्सा मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, जो बिल्कुल साईं चरित्र का है। और जिसने साईं चरित्र पढ़ा होगा उसको तुरंत याद आ जाएगा कि ये तो साईं और एक श्यामा द्वारा चमत्कार था। वो कब चमत्कार हुआ था साईं चरित्र में है, जो कभी अब हमारी इस द्वारका माई में सन 14 में हमारे साथ घटना घटी थी। तो भक्तों, ऐसे ही आपने एक साईं सचरित्र में पढ़ा है और सुना भी है कि एक बार की बात है, डॉक्टर पिल्लई करके साईं बाबा के पास आए थे उनकी कीर्ति सुन के, क्योंकि उनके पैर के अंगूठे में बहुत बड़ा दर्द होता था, जो उन पे कुछ नासूर टाइप था जो उनका सही नहीं हो रहा था और उनके जो असह्य पीड़ा हुआ करती थी। तो जब उन्होंने साईं की कीर्ति सुनी तो वो साईं बाबा के पास आए और कहने लगे कि मेरा ये दुख ठीक कर दो, मैं इसे 10 सालों से इस दुख को भुगत रहा हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप एक कोने में बैठ जाओ ज़रा। तो ऐसे ही वो एक कोने में बैठ गया, लेकिन पीड़ा असह्य थी। वो बार बार बाबा से कहता था कि मेरा ये दुख हर लो। लेकिन यहाँ पर ये बात चरित्र होती है कि बाबा 10 साल का रोग 10 मिनट में कैसे ठीक करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही जब हम किसी का बताते हैं तो हम भी यही कहते हैं, हमारा भी मिनट से टाइम शुरू होता है कि घंटे मिनट में ऐसा आपका ठीक होगा। तो पहले मिनट, फिर घंटे, फिर बजे चलते हैं, फिर हमारे दिन चलते हैं, फिर हफ्ते चलते हैं और फिर तारीख चलती है। साल से ज़्यादा हम किसी को ऊपर लेते नहीं हैं। तो जब वो पिल्ले करके बैठा हुआ था कोने में, तो बार बार साईं से कह रहा था कि बाबा मेरा दुख हर लो, मेरा दुख ठीक कर दो। तो बाबा ने कहा ठीक है बैठो, काला कौवा आएगा और चोंच मार के जाएगा। ऐसे ही वो बैठा रहा। अब मैं अपने तरफ लेके चलती हूँ। तो एक बार जब हमारी कथा चल रही थी
तो हम जब साईं कथा करते हैं 11 दिन की, तो भक्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि उस साईं कथा में हमारी में बहुत चमत्कार होते हैं। इसीलिए हमारी साईं कथा बहुत प्रेरणादायक और चमत्कारों से भरी हुई होती है। तो जब हम कथा कर रहे थे तो हमारे सामने किसी का पका हुआ पैर आ गया था। तो हमने कहा कि जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं, आपके पड़ोस में किसी का पैर का अंगूठा पका हुआ है। तो सब अपने अपने आसपास में थोड़ा याद करने लगे कि कहीं हमारे उस पड़ोस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय किसी ने नहीं बताया। अब जब शाम को अपने घर गए भक्त, तो उन्होंने देखा कि किसके पड़ोस में है, किसके निकला। तो जैसे जितने भक्त थे सबने अपने पड़ोस में जाकर के ध्यान किया कि जो बाबा ने बताया है, जो माँ ने बताया है, वो किसके साथ घटना घटी है। तो एक भक्त ने बताई आकर के अगले दिन हमसे कि बाबा कथा में ही बताई, माइक लेकर के सबके सामने, कि बाबा मेरी पड़ोसन है और उसको शुगर है और उसका अंगूठा जो है पैर का वो पक रहा है। तब उसने जाकर के अपने पड़ोसन से भी बताया कि तुम्हारा ये पैर का अंगूठा बाबा के साईं कथा में आया है। तो उस भक्त को भी जिज्ञासा हुई। उसने कहा कि मैं भी आज बृहस्पतिवार को जाऊंगी साईं के पास और प्रसाद चढ़ाऊंगी और अपनी माँ से आशीर्वाद लेके आऊंगी, जब उन्होंने मेरा वहाँ बैठे बैठे ऐसा देखा है। तो भक्तों जब वो बृहस्पतिवार का दिन था, प्रसाद चढ़ रहा था, तो हम भी बैठे हुए थे, भोग लग रहा था। तो उस समय जिस समय वो आई भक्त, तो उस समय भीड़ कम हो गई थी। तो जैसे ही वो भीड़ की वजह से ही वो नहीं आई थी कि कहीं मेरा पैर किसी से टच ना हो जाए या कहीं दुख ना जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कहीं दुख होता है तो वो उसी दुख में बार बार चोट लगती है, कितना ही आप बचा लो। तो वो जब महिला थी छीड़ में ही आई कि चलो अब भीड़ नहीं होगी इस समय और मैं बाबा से थोड़ा बात भी कर लूँगी। तो वो जब बैठी तो फिर प्रसाद चढ़ाने के लिए वो अगरबत्तियाँ जलाने गई, बाहर निकल करके जहाँ धूनी में अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। तो भक्त जैसे ही वो धूनी में गई और हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, ना हमें उठना था ना कुछ था, लेकिन हमने देखा कि जहाँ पर अगरबत्तियाँ जल रही थी वहाँ पर सारी अगरबत्तियाँ इकट्ठी होकर के आग पकड़ ली और वो आग से जलने लगी। तो हम उसे हाथ करने की वजह से हम मंदिर से नीचे उतरे और जहाँ धूनी जल रही थी हम उसे ठीक करने के लिए वहाँ पहुँच गए। और वही महिला वहीं पर खड़ी थी, अगरबत्ती को ऐसे से घुमा रही थी। हमारा अचानक में जा करके उसका पैर पे हमारा पैर जा टकराया और वो एकदम से बिलबिला उठी और पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। आए माँ, हाय राम, ऐसे करके बिलबिलाई कि उसने अपना पैर पकड़ लिया। और जिस समय हमारा पैर उसके पैर पे पड़ा भक्तों, हमें बहुत डर हुआ, हमें बहुत दुख हुआ कि आज हमारे कारण इस भक्त का पैर ऐसे दुखा। लेकिन वो 2 मिनट के लिए उस पैर को पकड़ के ऐसे कस के पकड़े बैठी रही और बिलबिलाई, लेकिन उसका जो पैर का जो वो था पस वगैरह वो उसी समय बाहर निकल गया। लेकिन हम आत्मग्लानि में थे उस समय। लेकिन जब वो ऊपर आई तो उसका दर्द कम था। और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब हमारी कथा समाप्त हो गई भक्तों, साईं बाबा ने अपनी साईं चरित्र में ये कथा का आपने सुना है और हमने सन 14 में अपनी कथा में ये चमत्कार अपनी पूरी जो हमारी कथा में बैठे हुए थे उस आंगन में सबको पता है कि ये चमत्कार ऐसे हुआ था। हमारे द्वारा उस भक्त का पैर आज बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे फिर हमारी भी तो कीर्ति बढ़ती चली गई, क्योंकि हमारी कीर्ति अपने आप बढ़ी है। हमने कहीं जाकर के ये नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसे हैं। जो एक बार आ गया इस साईं द्वारका माई में और इस माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, वो भक्त अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी जान पहचान को अवश्य यहाँ पर लाता है। तो ये साईं से बिल्कुल डायरेक्ट चमत्कार था जो बाबा ने ऐसे हमारे साथ कई और भी चमत्कार किए,
लेकिन क्या है भक्तों, ये चमत्कार ऐसे होते हैं कि जो तुम सुनते हो, और हमारे यहाँ तो ऐसा चमत्कार होते हैं कि भक्तों मैं क्या बताऊं कि अश्रुधारा बहती है। और कभी कभी जब उनकी बातें खोलते हैं, जो कभी नहीं इस बात को जानते, जो पहली बार या आते हैं या पति आते हैं उनके, तो उनकी आंखें ऐसे द्रवित हो जाती हैं हमारे सामने कि खुशी के आंसू बह रहे हों। और भक्तों मैं ये तो आज का ताज़ा किस्सा, बिल्कुल आज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उस बात को, मैं तुम्हें आज एक और नया किस्सा सुनाने जा रही हूँ। कल रात की बात है, कल सैटरडे था। कल शनिवार की रात को हम लेटे हुए थे, कोई 11 साढ़े 11 बजे की बात है भक्तों। मेरे पास एक फ़ोन आता है और वो बहन रो रही थी और रो करके कह रही थी, बाबा माँ साईं राम, मेरे ताऊ के बेटे ने जहर खा लिया और जहर खा करके डॉक्टर के पास एडमिट हो गया है, और माँ आप कृपा करो, आप बचाओ। तो देखिए भक्तों, फिर यहाँ पर साईं की एक वही बात आती है जो आपने फिर साईं चरित्र में पढ़ी है, 72 घंटे की समाधि। तो जैसे उस बोली हमसे कि माँ मेरे ऐसे ऐसे भाई ने खा लिया, वो बेचार रो रही थी बहुत, आधी बात समझ में आ रही थी उसकी नहीं। पहले हमने उसको शांत करा कि बेटा शांत हो, कुछ नहीं होगा। फिर हमने उसको समय दिया। ये रिसेंटली का बहुत ताज़ा किस्सा है, कल रात का। हमने कहा बेटा 72 घंटे उस बच्चे के बीत गए तो वो जी जाएगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो सकता फिर। तो देखो हमने फिर उसको एक उपाय बताया, उसका उपाय कराया उससे, फिर हमने खुद भी अपना किया। उसके करने के बाद में हमने कहा बेटा चिंता मत करना, 72 मिनट से मेरा टाइम शुरू है और 72 घंटे उसके निकलते हैं, यानी कि 3 दिन निकलते हैं, तो बच्चा जी जाएगा। और बच्चा क्या है बेटा, वो हम आपको बताएं, वो शादीशुदा बच्चा है। और ज़्यादा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस बहन ने मेरे से पूछा मैं उस बहन को ही जानती हूँ। तो देखो उसे भी बहुत अच्छा याद आ गया कि समय पर कि उसने हमसे एकदम फ़ोन कर लिया, क्योंकि हम दिल से जुड़े हुए हैं, और जहाँ दिल से जुड़ जाता है तो वहाँ फिर साईं माँ की ही याद आती है। अगर कोई कष्ट भी आता है तो वो हमें तुरंत याद करता है, और ये साईं माँ कष्टों का निवारण बहुत जल्दी कराती है, क्योंकि ये साईं एक ऐसे हैं जो इस माँ की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। और सुबह भक्तों मैं आपको बताऊं उसका क्या मेरे पास रिप्लाई आया है, उसका उत्तर आया है कि माँ मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने एक भाई को जिया दिया, एक बहन को भाई से मिला दिया, और एक पति को पत्नी से मिला दिया, और बच्चे को बाप से मिला दिया, क्योंकि वो ठीक 3 बजे ठीक हो गया था और 4 बजे उसे पूरा मतलब होश आने लगा, सब कुछ 3 बजे से उसने अपना मतलब मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। देखिए कितना बड़ा चमत्कार है कि 72 घंटे भी नहीं पूरे करे और साईं ने 72 मिनट में उस बच्चे को ठीक कर दिया। तो मेरा तो इसीलिए आज ये साईं माँ को लोग चाहते हैं। और किसी को छींक भी आती है, किसी को कुछ भी होता है, तो तुरंत वो बच्चे मेरे ऐसे हैं कि अपनी साईं माँ को याद करते हैं, चाहे उनके आसपास में हो रहा हो, चाहे कहीं भी हो रहा हो। एक और मैं आपको एक ऐसे इससे संबंधित एक और किस्सा सुनाऊंगी। मैंने आज आपको 2 किस्से सुनाए हैं जो साईं चरित्र से मिलते जुलते हैं। एक तो प्रॉपर ही मिलता है जो मैंने 7 कीड़ों वाला सुना है, जिसे साईं चरित्र में सुना होगा, जिसने पढ़ा होगा, जो डॉक्टर पिल्ले का था, जो काला कौवा आएगा चोंच मार के जाएगा, तो किसी के पैर से ही वो ठीक हुआ था, अब्दुल जो आए थे। तो ऐसे ही वो हमारे पैर से वो महिला ठीक हुई है। एक बार की बात है, हम मंदिर में थे भक्तों, हम मंदिर में अपना पूजा पाठ कर रहे थे, सुबह का टाइम था। तो एक लेडी जो मतलब बहुत ही भागी भागी आई और कहने लगी ज़रा आप मेरे घर चलो, आपको मुझे किसी ने बताया है। और मेरी सासू माँ जो है वो बहुत एकदम से पता नहीं उनको क्या हुआ है,
और आप ज़रा उन्हें देख के बताओ, आप जल्दी। बिल्कुल बेतहाशा हो रही थी, बिल्कुल होपलेस हो रही थी, उसे कोई सुध बुध नहीं थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो जब हमने कहा कि ठीक है तुम शांत रहो, पहले मुझे बात बताओ, तो उन्होंने कहा कि सुबह जब हम उठे तो हमारी मम्मी झाड़ू लगा करके और कुर्सी पर बैठ करके आधी निढाल हो गई हैं, और वो हमसे पुकार रही थी, आवाज़ लगा रही थी, झाड़ू लगा करके ही बैठी हैं, और झाड़ू भी उनकी बीच में ही रह गई। और वो पुकारत, जब हमने उनकी आवाज़ सुन के हम उठे तो हमने देखा कि हमारी माताजी की जो स्थिति थी, हमने देखा कि उन्हें शायद फालिज का असर हो रहा है। भक्तों, एक महिला मेरे ही पास मंदिर में बैठी हुई थी। वो बुजुर्ग औरत थी, जैसे सवेरे सब आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, और मैं अपना पूजा आरती में थी। तो मैंने कहा ठीक है अभी आप बैठो, और मैं उनको बैठाया। मैं उस बहू के साथ चली। मैंने जैसे हम उसके वहाँ तक गए, ये भी बहुत समय हो गया होगा, इसको भी 6-7 साल हो गए होंगे भक्तों। तो उस समय जब हम उसके घर गए तो वो जो लेडी बैठी हुई थी मंदिर में, उसने देखा कि हमारे पीछे पीछे एक दिए की जैसे ज्योति चलती है, वो ज्योति हमारे पीछे पीछे गई। तब हमने उसके घर पे जाकर के देखा, उनकी जो माता जी थी वो कुर्सी पर बैठी हुई थी, और उनका आधा शरीर ऐसे लटका हुआ था, और वो ऐसे बोलना चाह रही थी कि मैं झाड़ू लगा रही थी, लेकिन मेरी झाड़ू नहीं लगी, क्योंकि उनका ये पूरा सब टेढ़ा हो गया था। ये हिस्सा यहाँ आ गया था और पूरा ऐसे सूज गया था, बिल्कुल जैसे कि बहुत मोटा हो गया हो, और ऐसे हाथ लटक गए थे। हमने कहा आप चिंता मत करो। फिर हमने एक उन्हीं के घर से पानी लिया, साफ पीने वाला, और जल बनाया, और जल बना करके हमने इस हाथों से उस महिला के ऊपर से ऐसे जल लगा करके अपना आशीर्वाद करा। उसके बाद में हमने कहा इनको लिटा दो। लिटाने के बाद में उनको कपड़ा उड़ा दिया गया। फिर हम अपने घर आ गए, अपने मंदिर का काम थोड़ा रह गया था वो पूरा करा। फिर हम अपने घर आए, घर पे हमने अपना काम पूरा किया। उस समय हमारे यहाँ भी बुजुर्ग थे, तो हमें उनकी भी सेवा करनी पड़ती थी। तो हमने उनको भी वॉशरूम ले गए, उनको भी नहलाया धुलाया, उनका भी करा। तो हमें इस बीच हमें 1 घंटा हो गया था अपने घर आने का, और हमें अपने बुजुर्ग के घर में काम करने का। तब हमने अपने बुजुर्ग को चाय दी। फिर हमने चाय दे करके हमने कहा चलो हम उन्हें देख करके आएंगे कि उनकी अब क्या स्थिति है। तो हम अपने बच्चे के साथ बैठ करके अब हम खुद गए उसके घर। तो बच्चों, आपको यकीन नहीं होगा, महज 1-1.25 घंटे में वो बुजुर्ग महिला का बिल्कुल जो हमने देखा था कि बिल्कुल इतना मोटा हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ये बिल्कुल जैसे पहले था वैसे ही हो गया, और बिल्कुल प्लेन हो गया। ये सूजन उतर गई, और जो यहाँ पे टेढ़ापन था वो भी ठीक हो गया। उसके बाद में महिला को 1-1.5 महीना, बुजुर्ग थी वो भी, 1-1.5 महीना उनको थोड़ी दिक्कत रही, क्योंकि वो अपने पैरों को घिस घिस के चला करती थी। लेकिन आज वो महिला हर बृहस्पतिवार को इस मंदिर में आती है। उसका ये नियम टूटा नहीं है, और कहीं भी चली जाए, अपने कहीं बच्चे के पास जाती है, बेटा या बेटी के पास जाती है, तो वहाँ से हर बृहस्पतिवार को फ़ोन करती है हमारे पास और आशीर्वाद प्राप्त करती है। ये महिमा है मेरे साईं की। और आप मेरे साईं को नाटक देख रहे होंगे, सीरियल जो चल रहा है, जैसे जैसे सीरियल वो चलता है वैसे ही हमारे यहाँ वो ज़रूर होता है। तो भक्तों, ऐसे ही साईं के चमत्कार अनेक हैं। तो यहाँ पर हर किसी को आगाह भी किया जाता है कि आज वो काम मत करना, आज तुम्हें नुकसान होगा, या वो व्यापार पे हाथ मत डालना, अभी ऐसे मत करना। जैसे आपने देखा होगा कि जब साईं से तात्या आज्ञा मांग के जाते थे और साईं कह देते थे कि जाओ, तो कुछ नहीं होता था, और जब साईं मना करते थे तो उसको चोट लगती थी, अवहेलना करते थे जो लोग, तो वो अपना परिणाम भुगतते थे। तो ऐसे ही मैं एक और अपना एक साईं से जुड़ा हुआ और अपने द्वारा जुड़ा हुआ किस्सा एक और सुना रही हूँ। ऐसे ही एक बार की बात है,
वो भी हमारे यहाँ हर वीरवार को आते हैं भक्त प्रसाद चढ़ाने। तो हमारा तो फुल कृपा है साईं की। अगर हम ऐसे आशीर्वाद देंगे तो भी हमें आ जाएगा, और हम साईं का प्रसाद लगा करके आपको देंगे तो हमारा तो प्रसाद में भी आ जाएगा कि आज आपके घर में क्या हुआ है, या क्या होने वाला है, या आपने क्या खाया, या आपके घर में क्या बना है। और एक बात और बताऊं भक्तों, अगर साईं, आपको पता है ना साईं की कथा में बैंगन पसंद है साईं को, तो जिसके घर में बैंगन बनते हैं या बैंगन का भुर्ता बनता है तो साईं उसका मुझे अवश्य दिखाते हैं कि आज इस घर में बैंगन बने हैं, तो बाबा उसके यहाँ पर जाके खाना खाते हैं। तो जब हम बताते हैं कि ऐसा होगा, आपको सचेत रहना है, आपको ऐसा नहीं करना है, तो एक बार जब हम किसी हमारे यहाँ भक्त आए हुए थे, तो भक्तों की तो यहाँ पर तांता है, ऐसा नहीं है, भीड़ भी रहती है अच्छा। और जब हम भोग लगवाते हैं, क्योंकि हमारा बृहस्पतिवार का जो दिन है वो सिर्फ साईं के नाम है, हम साईं का ही कार्य करना चाहते हैं और अपने मंदिर की सेवा करते हैं, और उसमें हमारे साईं बाबा हैं छोटे से, उनकी सेवा करते हैं। वो जागृत मूर्ति है बिल्कुल, आपको पल भर में वो हंसते हुए दिखाई देंगे, आपको पल भर में वो गुस्से में भी दिखाई देंगे, और कभी कभी वो चिढ़ाते भी हैं, ऐसा भी है उनका आकार। और बिल्कुल शिरडी जो साईं बाबा हैं, जो साईं शिरडी में हैं, जो मूर्ति है उनकी और जो हमारे मंदिर में मूर्ति है, अगर आप वैसे देखेंगे साइड से तो दोनों की मूर्ति का शेप एक सी लगेगी। फ़र्क इतना है कि वो बड़े हैं और यहाँ छोटे हैं। तो जब हम भोग लगा रहे थे तो हमारे सामने आया कि फरवरी के महीने में किसकी शादी की सालगिरह पड़ती है। तो उस भक्त ने बताया कि एक तो मेरी जिठानी की है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली रहती है, एक मेरी जिठानी की है और उन्हीं की बेटी की है। वो दोनों माँ बेटी की फरवरी में ही पड़ती है मैरिज एनिवर्सरी। तो हमने कहा ठीक है, अब ये फरवरी का जो महीना है, अब इस पर आप ध्यान रखना, फरवरी के महीने में दोनों जोड़े में से किसी को चोट आएगी। अब उनकी समझ में आ गया, क्योंकि वो हमारे यहाँ आते रहते, तो उन्हें हमारी भाषा का भी पता है, क्योंकि आप भी सब जानते हैं कि साईं की बात कितनी गूढ़ होती है, साईं की बातें कितनी रहस्यमयी होती है, लेकिन हर बात में उनकी में बहुत आपके लिए आशीर्वाद ही मिलता है। तो जब उनको कह दिया तो उन्होंने पहले तो उसी टाइम अर्जी लगाई, फिर उसके बाद में भक्तों जब फरवरी का महीना, जैसे कल 1 तारीख है, तो वो 1 तारीख को ही आकर के दरबार में अपनी अर्जी लगा करके गए। तो भक्तों दामाद और बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ससुर थे, जो हमारे भक्त आते हैं, जो जेठ थे, वो अपने पोते को स्कूल लेने के लिए स्कूल में बच्चे को लेने जब गए अपने पोते को, तो बच्चों तुम देखो वो जाते नहीं हैं, लेकिन अचानक उन्हें उस दिन जाना पड़ा क्योंकि उन्हें चोट बुला रही थी। और वो अपने स्कूटी लेके गए कि आज मैं लेके आऊँगा। उनके बच्चों ने भी मना किया कि नहीं, वो रिक्शा वाला आ जाएगा या किसी को कर देते हैं जैसे भी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे काम है, मैं वहीं से वहीं उस बच्चे को भी ले आऊँगा। और भक्तों जब उस बच्चे को स्कूल से लेकर के आए तो स्कूटी भी गिरी, पोता भी गिरा और वो स्वयं भी गिरे, लेकिन ना स्कूटी को चोट आई ना पोते को चोट आई, सिर्फ उन्हीं को खरोच आई। खरोचे उनका घुटने में चोट लगी, क्योंकि वो भी थोड़ा उम्र दराज हो रहे हैं। तो ये है कि जब बड़े से बड़े भयंकर एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तो उसे काट देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि समय वहीं ले जाता है जहाँ इंसान की लिखी होती है। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस घुटने में चोट लग के रह गई। और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारी साईं माँ ने तो बताया था, लेकिन फिर वो शुक्रिया अदा करने आए अपने साईं मंदिर में कि माँ हमें आपने बचा लिया और मेरे जोड़े को भी बचा लिया, मेरे बेटी और दामाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके घुटने में चोट आई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। फिर भी थोड़े दिन गरम पट्टी वट्टी बांधी और वो अब स्वस्थ हैं। तो यहाँ साईं ऐसे चमत्कार करते हैं और ऐसे अपने बच्चों को बचा करके ले जाते हैं।
जो समय लिखा होता है जिस चीज़ का, वो होगा तो ज़रूर, लेकिन कहते हैं ना, रामायण में भी लिखा है कि संत की वाणी ऐसी होती है कि वो कुछ भी गलत हो उसे काट सकती है, एक संत की वाणी। और संत एक ऐसा है हमारा जिसे हम साईं फकीर भी बोलते हैं, जिसने शिरडी में आकर के कैसे कुष्ठ रोगों को ठीक किया था, कैसे सब भक्तों का निवारण किया था, लेकिन जो उन्हें मानता था आज वो बहुत ऊपर है, और जो नहीं मानता आज उनका नामो निशान भी नहीं है। ये शिरडी में है ऐसा। तो जिसने भी साईं माँ को माना है, आज वो बच्चे मेरे ऐसे चल रहे हैं, चाहे वो कहीं भी रहें। और इस साईं माँ ने उनको इतना दिया है आशीर्वाद के द्वारा कि आज वो इतने फल फूल रहे हैं और आज साईं माँ का गुणगान गाते हैं। तो भक्तों, ये रहा साईं का आशीर्वाद। मैं आपको सरोवर करती हूँ साईं के सच्चे अनुभवों से, और हर बार आपको ऐसा सुनाती रहूँगी, हर बार हम आपसे मिलते रहेंगे। और साईं माँ का आशीर्वाद मेरे बच्चों पे हमेशा बना रहे। माँ क्या करती है? बच्चों को आशीर्वाद देती है, और माँ का ही आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर फलता है। तो इस साईं माँ का आशीर्वाद मेरे पूरे साईं परिवार पर बना रहे। साईं माँ परिवार पर हमेशा मेरा हाथ बना रहे, और तरक्की करते रहे मेरे बच्चे, और स्वस्थ रहें और सकुशल रहें। आज का विराम मैं यहीं लूँगी, और अगले हफ्ते फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम। सदैव खुश रहो।